नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं उस्मापुर गांव के अंदर, जो कि कोसली विधानसभा का एक गांव है। और आप सभी को पता है कि जो इलेक्शंस हैं हरियाणा विधानसभा के, वो डिक्लेयर हो चुके हैं और जो तारीखें हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं। 1 महीने के अंदर आपके जो इलेक्शन है, 1.5 महीने के अंदर वो हो जाएंगे और उसके बाद में जो नई सरकार है वो बनेगी। तो लोगों ने दोनों ही सरकारों को देख लिया है। पिछले जो 10 साल थे वो कांग्रेस के रहे थे और अब के जो 10 साल हैं वो बीजेपी के रहे हैं। लेकिन लोग क्या मानते हैं, सरकारों के अंदर क्या फर्क रहा है और क्या किसी ने काम करवाया या फिर जो बीजेपी ने इन 10 सालों के अंदर काम करवाया या नहीं करवाया, वो सारी चीजें जानने के लिए हमारे पास में सभी लोग मौजूद हैं। एक एक करके सबसे जानेंगे और सारी चीजें आपकी आंखों के सामने आएंगी, कैसे क्या हुआ है या कोई इलाके के हिसाब से भेदभाव हुआ है, जो कि हर जगह पे हम जाते हैं तो देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ भी ऐसा है, वो भी जान लेते हैं। बाबूजी क्या नाम? शिवाजी नाम है मेरा। आप ये बताएं साहब कि 10 साल आपने पहले देख लिए कांग्रेस की जो लगातार रहे और 10 साल लगातार बीजेपी रहेगी सरकार में, तो इन दोनों के अंदर कोई फर्क नजर आया? बिल्कुल फर्क है, एकदम फर्क है। पहले हमारे गांव के अंदर, पहले हमारा गांव पहले रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आता था। इधर रोहतक वालों ने रोड हमारे गांव तक छोड़ दिया। उधर कन्हौरी गांव जो है वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता था, वहां तक उन्होंने रोड छोड़ दिया है। यहाँ पर रोड नहीं था। बंसीलाल के टाइम में, बंसीलाल की जब सरकार थी तब यहाँ से जब हमारा विधानसभा झज्जर होती थी, झज्जर विधानसभा के अंदर जो एक बार कर्नल दहिया साहब यहाँ से खड़े हुए थे तो गांव वालों ने बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करने के बाद एक भी वोट नहीं पड़ी। वो जो है कुदरती, वो जब वहां पर शपथ लेने के लिए गए तो उनका एक्सीडेंट हो गया। तो उनके बदले में उनकी लड़की कांता देवी जो है वो खड़ी हुई। तो गांव वाले बोले, और भी गांव वाले बोले, अगर ये रोड नहीं बना तो अभी बिल्कुल भी और भी 2-3 गांव ऐसे होंगे जो यहाँ पे बिल्कुल वोट नहीं मिलेगी। वो रोड किसी तरह आनंद फानंद में जो है मार्केटिंग कमेटी के अंडर में वो रोड बनवा दिया। किसी तरह बना, बड़े बड़े सेंटर लेवल के आदमी, मतलब मिनिस्टर आके वो रोड बन गया। वो रोड बनने के बाद वो कई साल हो गए, वो रोड टूट गया। वो पीडब्ल्यूडी के अंडर में नहीं आया। उस टाइम में हुड्डा साहब, भूपेंद्र हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे और हमारे जो सांसद थे वो दीपेंद्र साहब थे। एक बार जो है यहाँ से रास्ते से गुजर रहे थे दीपेंद्र साहब, तो हमारे गांव के सरपंच साहब ने बताया, साहब मैं आपके पास कितने बार जा चुका, ये रोड अभी तक पीडब्ल्यूडी में नहीं आ रहा है, इसको पीडब्ल्यूडी में लाइए। तो उनकी कुछ बात ऐसे हुई, मतलब वो फिर बोला कि मैंने ये कोशिश की है, वो फाइल लेके निकाल के लेके आए अपने, ये कोशिश की। जब बोला ये कोशिश, जब बाप मुख्यमंत्री है और आप यहाँ के सांसद हैं, तो फिर ये पीडब्ल्यूडी में लाएगा कौन, कैसे पीडब्ल्यूडी में आएगा? तब उस टाइम में फिर बहुत मुश्किल से जो है वो एक रोड बना। अभी हमारे गांव के अंदर बीजेपी के टाइम में 5 रोड है, 5 रोड अलग से, उस रोड के अलावा 5 रोड और अलग है। इसके बाद बात आ गई नौकरी पेशे की। पहले जो है अगर नौकरी कोई बच्चा लगता था गांव का, तो पहले तो एमएलए से लिखवाना पड़ता था। एमएलए से लिखवाने के बाद में भी कोई विशेष कौम के आदमी को लेके उनके पास जाना पड़ता था और तभी वो बच्चा भर्ती होता था, या वो चाहे कैसे भी पैसे दे के या कैसे भी करके या सिफारिश से वो भर्ती होता था। ऐसे थे। आज हमारे गांव के अंदर हरियाणा पुलिस में एसआई भी है, डी ग्रुप में भी है, सी ग्रुप में भी है, सब में। डी ग्रुप का तो यहाँ पे ये नहीं पता था डी ग्रुप होता क्या है। ठीक है, तो हमारे गांव में तो इतनी प्रोग्रेस हुई है बीजेपी के टाइम में, हम तो उसके मुकाबले में, कांग्रेस के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जी। अब तो पैसे वैसे देने नहीं पड़ते ना? बिल्कुल, एक पैसा किसी ने आज तक दिया नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, और भी उदाहरण मैं देता हूँ। पहले जो है अब जात वाली बात आ जाती है। अभी नजदीक गांव है हमारे, नोड़ा गांव है, उसमें राजपूत और जाट है। जाटों के बच्चे हरियाणा पुलिस में लग जाते थे, लेकिन राजपूतों का एक भी बच्चा नहीं लगा था। अभी बीजेपी के राज में उसमें लगा है। और भी बहुत से गांव है जिसमें एक भी हरियाणा पुलिस में नहीं लगा था। क्यों भैया, हमारे बच्चे क्या लायक नहीं है क्या इस चीज में है? और तो अभी हमारे तो सब कुछ बीजेपी ने किया है, जो भी कुछ किया है। तो हम तो वोट देंगे चाहे राष्ट्र हित में भी, और वैसे भी जो है काम के मामले में भी हम तो वोट देंगे बीजेपी की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक पैसा अभी तक जिससे भी हमने पूछा है,
एक लड़का लगा हरियाणा पुलिस में। हमने उसके पास गए, उसके बाप के पास, हमने पूछा भाई सही से बताना कितने पैसे दिए। बोला चाचा कसम खाता हूँ। वो तो रखते लेते हैं सामने अपने, जो भी इंटरव्यू होता है वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल सामने होते हैं उनके, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं बेटा कहाँ का रहने वाला है। बोला साहब रेवाड़ी। लड़का मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन लड़के की 6 फुट हाइट है, MSc है वो, ठीक है। उसने उन्होंने भर्ती करने वालों ने ऐसे थप्पी मारी और बोला बेटा जॉब बहुत अच्छा है। तो ऐसे ऐसे बगैर पैसे के, बगैर सिफारिश के बच्चे भर्ती हुए हैं, तो इससे अच्छा हमारा और क्या होगा। बस मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल। चलिए और लोग मौजूद हैं। बाबू जी क्या नाम है? ठीक है, बीजेपी के साथ है जी। बदलाव देखा है कुछ? बीजेपी ने कुछ बदलाव किया है आपके इलाके में? हाँ, खूब कर दिया बस। काम वाम हो पाए? बता दिया ना अभी कि तो सब कुछ कर दिया बस। बीजेपी के साथ है। बाबू जी क्या नाम है? कमल सिंह। कमल सिंह जी, बहुत इलेक्शन देखे होंगे आपने। आप ये बताएं कि जो सरकारें रही हैं हाँ इन 10 सालों में और पिछले 10 सालों में क्या फर्क नजर आया? अजी सारे काम तो हमारा बीजेपी ने करवाया है। वो पिछली सरकार ने, कांग्रेस ने इतना काम नहीं करवाया जी। कोई भी काम नहीं करा। ना हमारा बालक लगवाया और ना कोई गांव में विकास करवायो, जी रोड निकलवाया, ना कुछ नहीं। बीजेपी का राज में अच्छा है तो रोड निकल गया जी। नया और डबल निकलिया से बहुत बढ़िया काम करवाया। हमारा बालक लगवाया से। मेरा खुद जो से देवता एक पैसों नहीं लियो, जी सुना रहे थे तार पड़ता है सरकारी नौकरी में से जी। एक पैसा नहीं लियो जी। एक विकास मंत्रालय में, एक बिजली वाला में, एक आर्मी में, जी। देख ले कोई पैसा और पहले क्या होता था? पहले लूट लिया करता तो लाता रुपया लिया करता छुट्टी का, समझो। जब लगाया करता सिफारिश भी उठाया करता, जी जब जाकर लगवाया करता हुआ रुपया तो छोड़ तू सिफारिश भी। जी। और वो अपना नया अनपढ़ न लगा दिया करता। 8वीं फैल बंसी लाल के नए एक लड़को जाता वो कलर लगवा दी ना, वो कंडक्टर जी। हम बोले भाई तो टिकट ना काट लिया साहब। बोलो पानी था उसे और वो 2 बढ़ा दियो, चेक कर बढ़ा दियो। उनकी तो ये कहानी थी। हमारा बच्चा देखा करता डिग्री करियोड़, उनका अनपढ़ लग गया करता। अच्छा, वहां जाते तब जात पात भी होता था क्या आपके लोगों के साथ? हाँ जब जी। वहां पहुंचते थे कभी मिलने तो जाते होंगे उस टाइम भी आप? हाँ जी बिल्कुल। जात पात को तो भेदभाव थोए, अपना ने पहले लगवाया था, हमारा ने कति नहीं लगवाया था। मोकलवास को थे राव साहब पाटदान और वो ले ये क्या जज लग गया करवा की डिग्री हो से वह कर रखी थी तो चौटाला था CM। और वो का लड़का तो उठा बैठ थी की मोकलवास जागी, वो उन्हें ले गए साल अपना पिताजी के ले चलूंगा CM से वो लगवा देंगे। वो तो जब तो बोले को बोले हाँ देख लिया 5-6 उन्हें जवाब दिए चौटाला ने। अरे जाटनी जन्म देने तो बंद होगी के हीरा का बालका लिया रहे तू है, तूने शर्म आई नहीं लगायो जी। आगे सेंटर में जाकर जब जाकर उन संपर्क करो और वो जब लागू छोड़ो पान की। तो ये कहानी थी जी। पता क्या करे हमारा बालक तो काढ़ो का तूड़ी प्याज बेचा करता, पढ़ा लिखा भी। पानी बिजली मिल पा रहा है आप लोग? हाँ खूब मिलता है, खूब मौज हो रही है जी। पानी की भी बिजली की भी कई चीज की कोई कमी नहीं छोड़ रखी हमने। रास्ता जो से गांव में इतना विकास करवा राज्य की कोई याद नहीं जी। हाँ। फिर अरविंद जी को तो वोट नहीं मिल पाई इतनी जितनी उम्मीद थी। 75 की लीड भी घटा दी आप लोगों ने, ऐसा क्या हुआ? हाँ जी 75,000 की अरविंद जी की जो पिछली लीड थी हाँ। वो एकदम से घट गई पूरी की पूरी। क्या रहा उसमें? देखो जी मैं बताऊं उसमें तो अरविंद तय फील मानेगा लोग, धन्यवादी दो भी नहीं करना जी। इसलिए जो से चीज मानेगा कहीं भी गया से उतना यो उलानो मिलो से। अरे कम से कम धन्यवादी दौरे तो कर दियो हो, ये तो फ्रंट नहीं हो यहाँ से मैं बताऊँ। आज फिर वोट हमने अरविंद की शर्मा की दी, ये भी हम पक्का था। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही आपने भी फर्क जरूर देखा होगा, लेकिन जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, क्या राष्ट्र के प्रति बीजेपी ठीक है? कांग्रेस कहती है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। बीजेपी सरकार बिल्कुल बहुत बढ़िया है। निष्पक्ष खट्टर साहब भी CM रहा, सैनी साहब भी रहा थी। बिल्कुल निष्पक्ष काम, कोई पैसा नहीं ले। गांव में खूब हमारे रोड बना दिया, बिजली भी पानी भी,
और पहले तो भेदभाव बिल्कुल होता था दक्षिणी हरियाणा की गैर खुल्लम खुल्ला। जी, क्या क्या भेदभाव होता था? भर्तियों में चौटाला का टाइम था, वह लिस्ट लुस्ट पाड़ी, जब तो वो भी मान वो होगी, उनका बाद में हुड्डा ने इसके शकोपर की जमीन उसमें धांधली करी, उसमें केस चल रहा है। वो इसमें कोरा और भर्तियों में बिल्कुल भेदभाव की सांगी कि दक्षिणी हरियाणा रेवाड़ी जिला का मैं गया था, उसमें पेंशन खातर एक शिपर लगवा रखा था। खुद कर्मचारी ये कह रहा कि ये मारा था ही पानी नहीं पकड़ा हुआ है कि पहुंच इतनी है, बोल कर लो कि मैं करो बाबे। पूरे डिग्गी के ऊपर कन्होरी की मारिश है, उनके ऊपर भी कर्मचारी बुलाए का लाग रहा था कि हमारा आदमी माल बालक नहीं था। आपको आपके बच्चों को बटन दबाना नहीं आता था क्या? बटन दबाना बिल्कुल आवा था, पढ़ा लिखा भी था, और वे सब अपना एरिया का डाटा का बालक सब भर रखा था। और शरूताएं और आर से हरियाणा में आधा पाट दिया, रेवाड़ी मात है अपनी सीट पुराने ज्यादा वे होगी, हमारे 118 माल कितना काम पड़े सी 36 है कितना, उनकी एक विधानसभा बना दी कोठड़ी की। ये सब कर दिया भेदभाव के हिरवाल मान पार्टी दी सगड़ी। मतलब सरकार आपके काम कर रही है? हाँ बिल्कुल कर रही है। और बालक लग गया है डी ग्रुप में भी, उसी में भी जितना बालक 70 साल में कांग्रेस सरकार रहेगी इतना बालक नहीं लग गया। महेंद्रगढ़ रेवाड़ी जो जितना भी था ईब जो बालक लग गया सी, हमारा बालक लग गया सी ईब, छोटी से छोटी कास्ट का भी लग गया सी और उषा भी लग गया सी। बिल्कुल शुरू तो कहते हैं अमीरों के बच्चे लगे होंगे, कैसा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। गांव में आकर घर ही जाकर इंक्वायरी पूछताछ कर लो। बिल्कुल एक उनका प्रजापतों का लड़का है, वो उसमें लग गया, पहले हॉस्पिटल में लग गया था, फिर उन टेस्ट और कहीं का फार्म भरा, उसमें भी सेलेक्ट हो गया, ये वो दिल्ली लग गया। घनाए बिल्कुल घनाए बालक लग गया जी। गरीबों के बच्चे भी लग रहे हैं? गरीबों के बच्चे बिल्कुल लगे हैं, हरिजनों के हैं बालक, कई बालक उसमें भर्ती लग रहा है। अच्छा साहब बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चलिए और भी लोग मौजूद हैं। बाबू जी क्या नाम है आपका? सीताराम है भाई। सीताराम जी आप बताएं, क्या आपने भी यही भेदभाव देखा है क्या इलाके में? सारा ही वही भेदभाव था, और वोट बीजेपी की देंगे और आगे केगा नहीं, क्या आपने अपनी नजर में क्या भेदभाव देखा? सारा ही भेदभाव हो रहा है, पहले कोई बुझे ही ना। जी ये हमारा काम सारा बढ़िया हो रहा है। नौकरी मिल पा रही बच्चों को? वो कहते बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। हमारा तो 2 था, दोनों पहले का लाग रहा है, बाकी ये छोटा है। जी नहीं, गांव में नौकरी मिली है? खूब मिल रही बालकान, खूब मिल रही है। बिजली पानी का सब? बोझ है, बिजली 24 घंटा है, पानी भी पूरे दिन चल रहा है, वाटर सप्लाई। किसानों को मुआवजा वगैरह मिल रहा है क्या? हाँ मिल रहा है। पहले मिलता था कांग्रेस सरकार? हाँ कांग्रेस ने कब देना दिया, और अब मिल रहा है? अब मिल रहा है। चलिए और भी लोग मौजूद। बाबू जी क्या नाम है? अच्छा आप बताएं बाबू जी, क्या आपने भी यही जो भेदभाव वाली जो नीति है? जी सच करे, सच बात है। आप किसानी करते हैं जी, तो किसानों को फायदा हुआ? काफी हुआ किसानों को। किसानों को मुआवजा दे दिया, अब फसल का वो मुआवजा दे दिया, और कई बात अच्छे करी बीजेपी ने। बीजेपी के साथ है। बुढ़ापा पेंशन, वो जो बैठे हुए थे रोड के ऊपर वो भी किसानी थे, वो क्यों बैठे थे? नहीं सर, वो उनकी आदत उनकी होगी अपनी, जो नहीं जानते होंगे, बोलना नहीं जानते, कुछ करना नहीं जानते, तो वो ऐसे करते रहते हैं। कई जो सभ्य आदमी है वो सभ्य बात करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ बीजेपी की सरकार में मैं क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, उस गाँव की बात कर रहा हूँ। विकास का काम, रहा रोजगार काम, सबसे बढ़िया काम बीजेपी सरकार ने किया। ये अच्छा काम है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, युवा मौजूद है हमारे पास। और जब आप बताएं कि युवाओं के लिए काम कर पाई बीजेपी? युवाओं के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, जैसे नौकरी लगाना डाकखाना में, बिजली बोर्ड में, नहर महकमा में, और अपने CGL में। हमारे गांव के इतने बच्चे भर्ती हुए हैं, बहुत ज्यादा।
पहले नहीं लगते थे? पहले नहीं लगते थे, कहीं भी जाते थे पहले तो पता ही नहीं लगता था भाई कहाँ क्या हो रहा है। अभी हर चीज तो डिजिटल हो गई, ऑनलाइन हो गई, तो सबसे पहले मुद्दा ये है कि ऑनलाइन जो काम किया है वो सबसे बेस्ट है, इसमें कोई धांधलाबाजी नहीं है। नौकरी के चक्कर में अब तो कहीं एमएलए या मंत्री के पीछे तो नहीं घूमना पड़ता? नहीं, कोई मंत्री कोई एमएलए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बंदे के अंदर इतना टैलेंट है, जो गरीब से गरीब बच्चा है वो भी ऊपर जाके उठ रहा है। पहले तो क्या था कि किसी के पास मंत्री के पास जाना पड़ता था, उसको बातचीत किसी दूसरे विधायक के पास जाना पड़ता था, उसको लेके फिर मंत्री के पास जाना पड़ता था, फिर उनसे बातचीत करनी पड़ती थी, फिर पैसे देने की बात करनी पड़ती थी, तब जाके फिर हो भी गया नहीं भी हुआ, उसमें कोई वो नहीं था, 50-50 वो रहता था। तब भी नहीं लग पाते? तब भी नहीं लग पाते थे। बहुत बड़ी बात है जो सारी चीजें भाई साहब बता रहे हैं। और जो आपके इलाका है, पूरा इलाके में घूमते होंगे आप, तो क्या रोडों की व्यवस्था ठीक है? रोड अब तो ऐसे रोड है, कहीं भी चले जाओ, चाहे अंधेरे में चाहे लाइट ना हो तब भी रोड बिल्कुल, मतलब मोटरसाइकिल लेके जाओ, गाड़ी लेके जाओ, कैसे ही लेके जाओ, सीधे चले जाते। पहले तो गोडे गोडे जितने तो खड्डे रहते थे, कोई पैदल भी नहीं जा पाता था। अब तो बढ़िया रोड है सारी जगह, पूरे गांव के 5 रोड एक साइड में, 2 रोड एक साइड में, कहीं भी गांव से कहीं भी निकल जाओ वहीं रोड है, कच्चा कहीं भी नहीं है। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी जो बातें वो हैं। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, आप बताएं क्या जो बीजेपी सरकार है वो काम कर पा रही है कि नहीं? बहुत बढ़िया काम करे जी बीजेपी जी, क्या काम हो गया? 2014 से पहले एक रोड था, उस रोड की रिपेयरिंग नहीं हुई कभी। जब से 2014 से बीजेपी आए, मोदी साहब आए, हमारे 7 रोड थे कंप्लीट, बढ़िया रोड बना दिए। और पानी, बिजली, बच्चों की नौकरी, कम से कम 20 से 25 बच्चे नौकरी लगे हैं बीजेपी आने के बाद कम से कम इन 10 सालों में जी। और बीपीएल वालों को सब चीज मिल रही है फ्री में, सब मतलब खुश है बीजेपी सरकार से। सब कह रहे हैं भाई बीजेपी से हम खुश हैं, बीजेपी के साथ हम। पहले ऐसा क्या था? पहले राशन तो ऐसे ही बढ़ता था, किसी का नाम आता था, किसी का नहीं नाम आता था, जानकार का नाम आता था, वैसे नहीं आता था। और नौकरियों में कैसे क्या था? नौकरी तो आपके गांव के और भी लोग कह रहे भेदभाव बहुत ज्यादा था, क्या था इसमें? सिर्फ फौज में वो नौकरी लगते थे, ये जो डी ग्रुप पुलिस इसमें नहीं लगते थे कभी बच्चे। क्यों नहीं लग पाता? ये नहीं तो जानकारी किसी की थी नहीं, ये बैकवर्ड काम था हमारा। जी, अब बीजेपी आने के बाद करने के लिए भी जानकारी चाहिए होती थी, क्यों नहीं जानकारी वगैरह, बच्चे ही नहीं लगते थे जी। हम बैकवर्ड में थे सबसे पहले भी, राज भी बैकवर्ड में ही, लेकिन अब बीजेपी आने के बाद थोड़ी हमारी पूछ हो गई। रेवाड़ी जिले में उस्मापुर गांव है, जिसकी पूछ हो गई। अब तो पैसे वैसे नहीं देने पड़ते? ना, अब कोई पैसे का काम नहीं, अब तो कंपटीशन है जी। अपने बच्चे अपनी कोचिंग करते हैं और अपनी सर्विस ले लेते हैं। किसानों के क्या हालात है? किसान बहुत खुश है जी हमारे, सबके खाते में पैसे आते हैं, अपनी जो ऑनलाइन कराते हैं या जो भी है जी, सब अपने टाइम पे फसल बेचते हैं, सबका सब काम बढ़िया। सब किसान जो धरना दे रहे वो फिर कौन किसान? देखो जी, जिनका काम नहीं है वो नहीं दे रहे होंगे धरना। हमारे गांव में तो बीजेपी से लोग इतना खुश है, किसी चीज की भी नाराजगी नहीं है। 2014 से 24 तक क्लियर बीजेपी जीत के गई है उस्मापुर से, काम हुए हैं तभी जीतती है जी। और आपके विधायक साहब कैसे? विधायक लक्ष्मण जी भी ठीक है जी, बढ़िया है। अभी आगे आएंगे, टिकट मिलेगी तो विधायक जी के साथ बिल्कुल खुल के साथ आएंगे, पूरा समर्थन विधायक जी को देंगे, लक्ष्मण जी को हम, है जी। बहुत बड़ी बात है। और जो लोग हैं वो गांव के अंदर, क्योंकि अहिरवाल के जिस गांव में हम जा रहे हैं, जिस भी गांव में जाते हैं, तो वहां से बहुत सी चीजें जो हैं वो सिमिलर देखने को मिलती है, एक समान चीजें देखने को मिलती हैं कि वहां पे हुआ क्या है। जो पिछले 10 साल थे जिनमें कांग्रेस ने राज किया था, उन 10 सालों के बारे में ऐसी ऐसी बातें निकल के सामने आती हैं कि आप भी सोचें क्या सच में ही ऐसा था, या फिर जो दक्षिणी हरियाणा कह लें या अहिरवाल कह लें, तो क्या वो हरियाणा का हिस्सा भी था या नहीं था उस टाइम पे। मतलब महसूस ऐसा होता है वहां जाके कि लोग जब बताते हैं कि हमारे साथ ये होता था, इस नाम पे भी भेदभाव, इस नाम पे भी भेदभाव, तब लगता ये है कि क्या सच में जो अहिरवाल का हिस्सा है वो हरियाणा का हिस्सा भी है या नहीं है। लेकिन आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गाँव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे।
26 सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, ग्लेड, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।